जाते हो और जब इतनी जब हाई प्रोफाइल जब सिक्योरिटी होती है, पाकिस्तानी सेना इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी आप लोग को मुहैया कराती है, तो फिर ट्रेन कैसे? जो चचा को आपने जेल में बंद करके रखा है, इमरान खान को, वो चचा ने पहले बोला था कि हमें बात करनी चाहिए बलूच भाइयों से, हमें बलूच भाइयों से बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए। और जितना इस्टेब्लिशमेंट आपने इस्लामाबाद को बनाया है, आपने कराची को बनाया, आपने लाहौर को बनाया, 20% ही वहाँ पे दे देते, बलूचिस्तान में 20% दे देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, सना जी का एक नया वीडियो आया है जिसमें ये बता रही हैं कि बलूचिस्तान में अब एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और इंडिया का नाम अब तो खुल के सामने आ रहा है, इंडिया का झंडा सामने आ रहा है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए कि क्या इन्होंने अपने वीडियो में बताया है और इनकी आवाम ने क्या बोला है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आजाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये तहरीक तब से चल रही है जब उनके नवाबों को मुशर्रफ ने मारा था, ठीक है। और नो डाउट तब से कुछ ऐसी आर्मी भी बनी, उसके बाद कुछ ऐसी तहरीकें भी चली कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम जो है ना बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो इंडिया के साथ मिलने की बात है वो मुझे लगता है कि वो इतनी उसके ऊपर कोई गारंटी मिलती नहीं है या उसके ऊपर कोई हमें शवायद मिलते नहीं कि वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो। बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है और आप देखें कि मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप जानते हैं, तो वहां से आर्मी वाले खुद आगे ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तौर पर सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। जब इतनी सिक्योरिटी होती है तो फिर ट्रेन हाईजैक कैसे हो जाता है पाकिस्तान के अंदर उस रूट पे? जब आप बलूचिस्तान जब आप जाते हो और जब इतनी जब हाई प्रोफाइल जब सिक्योरिटी होती है, जब पाकिस्तानी सेना इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी आप लोग को मुहैया कराती है, तो फिर ट्रेन कैसे हाईजैक हो जाता है? और जैसे ही ट्रेन हाईजैक होता है उसके बाद एक ये खबर उड़ के आती है कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो तो रिजाइन कर रहे हैं। करीब 2500 पाकिस्तानी सैनिक डर के रिजाइन कर दिए। कैसे? क्या खेल है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सेना भी इसमें मिली हुई है? आपकी सेना की भी कुछ मिली भगत है वहाँ BLA से, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं? हो सकता है, क्योंकि दोनों कड़ियाँ कहीं ना कहीं मिल रही हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि पाकिस्तानी सेना एक डरपोक आर्मी है, एक बुज़दिल आर्मी है। पाकिस्तानी सेना मर्द आदमी नहीं है, मर्द आर्मी नहीं है, वो डरपोक है, बुज़दिल है, वो अलग चीज़ हुई। लेकिन मैं आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने बोला कि जब पाकिस्तानी पंजाब से जब ट्रेन जब बलूचिस्तान की तरफ जाती है तो घटना होने की आशंका रहती है, आर्मी वाले मुस्तैद रहते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब आर्मी जब इतने मुस्तैद रहती है तो कैसे उस ट्रेन को हाईजैक होने से नहीं बचा पाई? 214 लोगों की जान गई है उसमें, 214 लोग मारे गए हैं। उनमें जो पाकिस्तानी सेना से रिलेटेड जितने भी लोग थे सभी मारे गए। अब चाहे वो जवान रहा हो, चाहे वो बूढ़ा रहा हो, चाहे वो मिड में रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी तक तो आपकी सेना ने इस बात को क्लोज भी नहीं किया है, दिखाया बताया भी नहीं है कि ऑफिशियल कितने मरे हैं। और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो सरासर गलत रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट गलत है बिल्कुल। और दूसरी बात, आप BLA के ऊपर कोई आपका हाथ पैर तो चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपका जो मीडिया है,
जो आपकी जो आर्मी है वो घूम फिर के तो भारत में ही आनी है ना बात, कि इंडिया ने कराया है, बट कोई सबूत नहीं है। अगर कोई बलूचिस्तान में जाके कोई इंडिया का कोई झंडा फहरा दे तो क्या इसका मतलब भारत ने करवाया है? कितने झंडे भारत के पड़े होंगे आपके पाकिस्तान में अलग अलग इवेंट के लिए? दे दी होगी आर्मी ने, ले जाओ भाई फहरा देना, भारत का नाम लगा देंगे हम। वो तो आम बात है ना, कॉमन सेंस की बात है ये तो। और जहाँ तक बात है कि बलूचिस्तान भारत से मिलना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो अगर वो भारत में मिलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट आपके कह देने से तो नहीं ना होगा, वो अलग मैटर है, उस पर गवर्नमेंट बात करेगी, या जब वो होगा सो होगा। फिलहाल अभी वो आज़ादी चाहते हैं, वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, और आप जब तक आज़ादी नहीं दोगे तब तक वो अपनी आज़ादी के लिए आपसे लड़ेंगे। एक मुद्दा नहीं है ना, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, और पाकिस्तान उसमें गोल गोल बस घूम रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है, बस गोल गोल घूम रहा है, डेट्स इट। और ये आपकी पुरानी रिवाज है, खैर इसमें कोई नई बात नहीं है ये। उसके अलावा एफसीबी और बड़ी फोर्सेज है, तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहां पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेज है। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए, ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें, यहाँ पे हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की जरूरत है। आप वहाँ पे देखिए जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना, उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम-खुल्ला कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हो और आप ही को नहीं पता कि किसकी गलती है? आपको यही नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट उनसे बात तक नहीं करना चाहती है? थोड़ा पीछे जाओ, जो चचा को आपने जेल में बंद करके रखा है, इमरान खान को, वो चचा ने पहले बोला था कि हमें बात करनी चाहिए बलूच भाइयों से, हमें बलूच लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और जब बलूच आते हैं, बलूच के नेता जब आते हैं आपसे बात करने के लिए, तो आप गोलियां चलवा देते हो, आप वाटर टैंक से पानियां गिराते हो उनके ऊपर, तो कहाँ से बात होगी? सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बात करेगा कौन? सबसे बड़ा दिक्कत है, फौज के बिना एक पत्ता तो हिलता नहीं है। एक कोई ऐसा प्रधानमंत्री आप बता दो जो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो पाकिस्तान के अंदर, एक कोई प्रधानमंत्री बता दो। 3 साल, 3.5 साल, मैक्सिमम 4 साल जाते जाते फौज हटा देती है उसको, कुछ ना कुछ करके। फौज अपने ऊपर हावी नहीं देती किसी भी प्रधानमंत्री को, अपने जूतों के नीचे दबा के रखती है। जो फौज बोलेगी, जो तुम्हारा आर्मी चीफ बोलेगा, वही आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, अदरवाइज वो कुछ नहीं कह सकते, कोई पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो डायलॉग करेगा कौन उनसे? और जितना इस्टेब्लिशमेंट आपने इस्लामाबाद को बनाया है, आपने कराची को बनाया, आपने लाहौर को बनाया, यार 20% ही वहाँ पे दे देते, बलूचिस्तान में 20% दे देते हैं उसका। लाहौर में मेट्रो चल रही है, बलूचिस्तान में क्या है? क्या है? इस्लामाबाद में साफ पानी तो आता होगा घर में, बलूचिस्तान में कैसे आता है? इस्लामाबाद में लोगों के पास कारोबार तो होगा कुछ थोड़ा बहुत, लाहौर में होगा कारोबार। वहाँ पे बलूचिस्तान में एक मछलियों का व्यापार था, उनका छोटा सा व्यापार वो करते थे, वो भी चाइनीज लेके अब तो चले जा रहे हैं। तो ये तो आपके बेड़ा गर्क है आपका मुल्क का। और जब वहाँ का जब इंसान जब अपनी हक की लड़ाई लड़ता है तो आप ये बोलते हो ये तो रॉ की साजिश है, ये तो इंडिया की डीप स्टेट पाकिस्तान में घुस गई है, ये तो रॉ करवा रहा है। क्यों? वो झंडे देख लिया था हमने इसलिए। फैक्ट कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है।
बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बस यही काम है आपका, अदरवाइज और कुछ नहीं। पाकिस्तानियों को ये बात की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दे, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता, बलूचिस्तान जो है वो बलूचियों की जिम्मेदारी है, और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए, इस चीज को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखे ना, बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहां पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है, स्टेबिलिटी है, वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है, वो पहले वहां पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करता है, ठीक है, फिर वहां पे काम करता है। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहा है कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि सी पैक से हम जो है ना वो लोगों का। सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है ना, आ, आप लोग का कुछ भी होता है आप इंडिया से कंपेयर करने लगते हो, जैसे इस मामले में आपने बोला। सो इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री ना कि एक इस्लामिक कंट्री है। पहली चीज़, यहाँ पे जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो प्रॉपर उसका एक कानून होता है, प्रॉपर बात की जाती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो सारी चीज़ों को किया जाता है। और आपके यहाँ क्या होता है, बंद कमरे में डिसीजन होता है और उसको उठाकर लोगों पे थोप दिया जाता है, और उनमें से भी आधे से अधिक लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो सिस्टम है क्या, जो हम पे थोपा गया है वो क्या थोपा गया है। वो बाद में पता चलता है, कभी इन फ्यूचर पता चलता है कि अच्छा हाँ, शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर ये थोपा था, आसिफ मुनीर ने ये थोपा था, बाजवा ने ये थोपा था, इमरान खान ने ये थोपा था, नवाज शरीफ ने ये थोपा दिया था हमारे ऊपर। वो बाद में पता चलता है, बिकॉज आपके यहाँ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। इंडिया अलग है, इंडिया में भी चीज़ें होती हैं, इंडिया में भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है। बाद में फिर मामला टेबल पे आता है, बात होता है, और कानूनन तौर पे जो कानून जो बना हुआ है, जो हमारा लॉ है, जो हमारा संविधान है, उसके तहत उस मामला को ख़त्म किया जाता है। बम नहीं फेंके जाते हैं, गोलियों से नहीं भूना जाता है, और अगर ऐसा कोई करने की कोई हिमाकत करता है तो फिर उसको उसके स्थान पे भेज दिया जाता है। ये है इंडिया। और पाकिस्तान क्या है, कुछ भी हो गोली मार दो, बम फोड़ दो, ये नहीं देखना कि किसको मार रहे हैं, बस मार दो, बम फोड़ दो। खुद के ही धर्म में खुद के ही लोगों से जलते हो आप लोग, उनको मानते नहीं हो। मुस्लिम कोई रोहिंग्या मुसलमानों पे क्यों नहीं बात करता आपके देश में? बहुत मुसलमानों की आप लोग चाचा बने रहते हो, कोई रोहिंग्या मुसलमान पे बात कर लो, कोई अहमदिया मुसलमानों पे बात कर लो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मतलब जब से मैं स्टार्ट किया हूँ या उसके बहुत पहले से भी साल भर, कि किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी पाकिस्तानी एनालिस्ट ने या किसी भी पाकिस्तानी चैनल ने अहमदिया मुसलमानों के बारे में बात किया हो, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात किया हो, कोई नहीं करता। लेकिन पूरे विश्व में सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसको भारतीय मुसलमानों की बहुत चिंता होती है। कलेजे फटते हैं उनके, कलेजे फटते हैं उनके भारतीय मुसलमानों पे। क्यों? क्योंकि भारत के नाम पे उनको प्रोपगेंडा करना है, भारत के नाम पे डॉलर ऐंठने हैं। अब वो भारत के नाम पे कैसे डॉलर ऐंठते हैं वो आपके मिनिस्टरों को, आपके आर्मी चीफ को पता होगा, क्योंकि भीख मांगने में नंबर 1 पोजीशन है, नंबर 1। मतलब पीएचडी कर रखा है आप लोगों ने, पीएचडी। लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दिया ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, उनके एडवांस वेपन। और
और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आऊँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज वो जो बातें कर रहे थे वो मैंने कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये है, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली, आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो BLA किन के हाथों में आ चुके, स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा उसके अंदर कौन था, एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही है। पहले जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, मैं ये चीज जो अपने ऑन कैमरा अपनी वीडियो में भी चलाऊंगी। अब वो सारे BLA के अंदर से निकल रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, वो तमाम के तमाम यूथ, वो यंग नौजवान जिनकी मिसिंग की रिपोर्टें दर्ज थी, अब वो BLA की तरफ से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि BLA के वो, मैं तो हम लाहौर की बात कर लेते हैं। हम कहाँ से देख लिया मैम आपने, सुना मैम? जो BLA की तरफ से दौड़ रहे हैं, BLA की तरफ से लड़ रहे हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट निकल के आ गए अचानक से? जो मिसिंग पर्सन आप बता रहे हो कि जो मिसिंग पर्सन है और जो 7,000 जो लोग गुमनाम है जिनको आपकी फौज ने मार डाला कि जेल में रखा है या बेच दिया या खा गए, कुछ नहीं पता। और आप ये कह रहे हो कि जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स ने जो रिपोर्ट लिखवाई है, जो उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो दर्द है अपना बेटा अपना बेटी खोने का, वो झूठ बोल रहे हैं इट मीन्स। और आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट सच बोल रही है, आपका मीडिया सच बोल रहा है, उनके आंसू झूठे हैं। वो जो दर जो भड़कते हैं आपके आर्मी के ऑफिसरों के पास, आपके पुलिस स्टेशन में, वो तो ऐसे मस्ती करने के लिए जाते होंगे, टहलने जाते होंगे, चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं थाने का, एक झूठ बोल देंगे। और आपकी जो मीडिया जो बोल रही है और जो आपकी जो गवर्नमेंट बोल रही है, आपकी जो क्या कहते हैं जो आर्मी बोल रही है, वो सच बोल रही है, बाकी सारे झूठे बोल रहे हैं। ये लेवल है आपका। और जहाँ तक कि भाई साहब ने कहा कि फार्मासिस्ट के स्टूडेंट ने बम से उड़ा दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है उड़ाएगा ही, क्योंकि आपके यहाँ फार्मासिस्ट के स्टूडेंट को दवाइयों से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड थोड़ी ना स्टडी की जाती है या पढ़ाया जाता है। वहाँ पे बम कैसे फोड़ते हैं ये पढ़ाया जाता है, रेंज कितना होना चाहिए, कैसे बटन दबाना है, किसके पास जाके बटन दबाना है, ये सब बताया जाता है। फार्मासिस्ट की पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे। अगर फार्मासिस्ट की पढ़ाई पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान आज कहीं और होता। सो आप अगर कोई फैक्ट दे रहे हो ना, या आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हो ना, फैक्ट तो क्या ही दे रहे हो, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना तो फैक्ट भी रखा करो, प्रूफ भी रखा करो और बताया करो कि हाँ देखो इससे मैं बता रही हूँ। आर्मी और ये क्या कहते हैं अपनी मीडिया पे मत जाओ, ये झूठे हैं एक नंबर के। जो आर्मी बोलेगी वो आपकी मीडिया बोलेगी, सिंपल सी बात है। वो डॉन बोलेगा, वो ट्रिब्यूट बोलेगा, जियो न्यूज़ वही बोलेगा, समा TV वही बोलेगा। वो आर्मी के कंट्रोल में है, वो आसिफ मुनीर के कंट्रोल में है। जो वो बोलेंगे वो बोलेगा वो। सो उनकी बातों को मत सुनो आप। यूनिवर्सिटी में गए, यहाँ पे स्टूडेंट बलोची जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हम डिग्री लेके BLA में शामिल होंगे। ये बात बताया फिर क्यों पावरफुल इतनी BLA हो रही थी ना। इसको देखें, हम जो अगर किसी का कोई मसला है, नो डाउट मैं अगर लाहौर के अंदर रह रहा हूँ, पंजाब के अंदर रह रहा हूँ, सानू के ना वो सही पूरे हक मिलते मेरे, ठीक है ना, नो डाउट। वो जिस जगह पे हम आगे बढ़े आगे तो वहाँ पे थोड़ी सी लाहौर को डेवलपमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखे ना अगर बलूचिस्तान, वो उनके लिए प्राउड की बात है, बिकॉज BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इट्स नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ टोटली फ्रीडम फाइटर्स। वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोई आतंकी संगठन वो नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये स्टूडेंट बोलता भी है ना, वो प्राउड के साथ बोलता होगा कि हम BLA को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज उसे पता है बलूचिस्तान के अंदर जो दर्द जो लोग जो सह रहे हैं, जो बलूचिस्तान की में जो दिक्कतें सही हैं लोगों ने, जो आपकी आर्मी ने वहाँ पे जाके जो तबाहियाँ मचाई हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उसका दर्द उनको पता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम BLA ज्वाइन करेंगे, ना कि पाक आर्मी ज्वाइन करेंगे। ये अंतर है दोनों में।
वो भी एक आर्मी है और एक आपकी आर्मी है। अंतर देख लो कितना। आपकी आर्मी किसी को मारती है ना तो ना बच्चे देखती है, ना बूढ़े देखती है, ना महिलाएं देखती है, कुछ नहीं देखती है। लेकिन वो तो इतने भी ठीक हैं कि जब उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया तो बड़े बूढ़े बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़े लोगों को साइड कर दिया और बाकी 214 जो सैनिक या जो भी सुरक्षा से रिलेटेड वहाँ पे इंसान थे उनको ठोक दिया। ये उनकी अच्छाई दिखाता है, बिकॉज वो वही चीज़ डिजर्व करते थे। क्योंकि आपकी जो सेना है ना वो भारत के साथ जो करती है सो करती है, जो यहाँ पे जो साजिशें रचती है वो रचती है। आपके पाकिस्तान में ना अहमदिया मुसलमानों के साथ देखो उन्होंने क्या किया। आपके कोई प्राइम मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे जाके बोल दें ये बात कर ले, एक बार इंटरव्यू दे दे उस टॉपिक पे, किसी की जुबान नहीं खुलती है, किसी की जुबान नहीं खुलती है। आप नेट पे सर्च करना, आपके पिछले फॉरेन मिनिस्टर इमरान खान के टेन्योर में शाह महमूद कुरैशी एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपके तो पीएम इमरान खान ये बोलते हैं कि ये ओसामा बिन लादेन एक शहीद हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसको तोड़ मरोड़ के उनके बयान को प्रस्तुत किया गया है। चलो ठीक है। अब उसने ये पूछ लिया कि आप क्या मानते हो उसको, तो 2 मिनट पहले सोच रहे हैं, क्योंकि अंदर तो बात चल रही होगी कि अगर मैं इसको बोल दिया कि टेररिस्ट है तो सेना तो अगले दिन मुझे ठोक देगी। आसिफ जनरल बाजवा तो उसमें ठोक देते इसको, शाह महमूद कुरैशी को, और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ जाती। तो उसने बचने के लिए ये बोल दिया कि मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहता। ये है पाकिस्तान और ये हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। आप नेट पे सर्च करना, आपको वीडियो आपको ये मिल जाएगा। मैं लगा देता बट मे भी कॉपीराइट की दिक्कत आ सकती है, बट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप सर्च दें का मसला है, केपीके का मसला है, तो वहाँ पे जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो कहाँ पे है, ठीक है ना, उन्होंने भी तो काम करना है ना। वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था वो कहाँ पे, उन्होंने भी तो काम करना था। बलूचिस्तान की थोड़ी सी तहरीक देखे तो 1947 में बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया। अब हम सारा मलबा इसका इंडिया पे डाल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो रो जो है कि तमाम साजिश कर रही है और इंडिया ये जो है बलूचिस्तान। मैम 1 मिनट, फिर से मैं कहता हूँ अपने फैक्ट को सही करो, अपने फैक्ट्स को चेक करो, आप वापस से पढ़ाई करो फिर बोलो। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने धोखे से लिया था, उसकी पूरी हिस्ट्री है वहाँ पे। पढ़ो पहले, समझो फिर बोलो, बिना पढ़े मत बोलो आप, ये अच्छी बात नहीं है। आप पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कैसे धोखे से हड़प लिया था, बिकॉज पाकिस्तान की आदत धोखा देने की, और वही सेम चीज़ बलूचियों के साथ भी उन्होंने किया था। जैसे पीओके को उन्होंने ऑक्युपाइड किया था, ये खून में है पाकिस्तानियों के। सो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस चीज़ को पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर कुछ बोलो। अगर किताबें मिल जाए तो उन्हें तो ऑनलाइन मिल सकती हैं, किताबें पढ़ सकते हो। वैसे तो पाकिस्तान में जिहाद के अलावा कोई किताबें होंगी नहीं मेरे ख्याल से। अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, तो मुझे बताया कि 1947 में फिर बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया था, इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था। देखिए बलूचिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल कोई लिंक था ही नहीं उस टाइम। ये आप जितनी मर्जी बात कर दे वो क्या मतलब बलूचिस्तान को इंडिया ने क्यों नहीं बुलाया। उस टाइम कुछ रियासतें थी बलूचिस्तान की जो वैसे, क्योंकि देखिए छोटी रियासतें होती हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे बहुत सी रियासतें जब पार्टीशन हुई इंडिया के साथ मिली, ठीक है ना, कुछ रियासतें पाकिस्तान के जो करीब थी उन्होंने समझा कि यार यहाँ से हमारा ट्रेड का रास्ता होगा, यहाँ से पानी आएगा, हम यहाँ से सिस्टम लेंगे, तो वो जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। तो उस टाइम जो बलूचिस्तान था ना, कुछ रियासतें बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान के साथ मिल गई, फिर रह गई थी मतलब कल्लात के खान ऑफ कल्लात जो थे कायदे-ए-आज़म उनके पास गए, उन्होंने जो है ना वो उनको जो भी बातचीत उनकी हुई, ठीक है ना, उनको इंस्पायर किया जैसे भी किया, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल गई। फिर उसके बाद उनके मसले मिसाल कैसे शुरू हुए, नो डाउट
आपको पता है वहां पे था नवाबी सिस्टम, ठीक है ना, नवाब होते थे, जिरगे लगते थे, ठीक है ना, जिरगा सिस्टम था। तो अब जाकर यहाँ पे आप जाके फिर वहां पे कानून को दाखिल करेंगे, वो चीजें दाखिल करेंगे, उनको पता है कि यार यहाँ पे तो नवाबों की जो है नवाबी खत्म हो रही है। उस वजह से ये मामला ज्यादा खराब हुआ। जब इनका ऑपरेशन शुरू हुआ, मुशर्रफ ने किया, या उसके अलावा ऑपरेशन शुरू तब हुआ। नो डाउट ये बात हम चाहे जितनी मर्जी कर ले, इशू लाजमी है, बलोचिस्तान में भी इशू लाजमी है। हर बलूचिस्तान अब की अगर हम बात करें ओवरऑल, हम तमाम बलोचियों की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं बीएलए की। बीएलए क्या चाहता है? क्या बीएलए आजादी चाहता है या फिर इंडिया के साथ इल्हाक चाहता है? देखें, मैं एक बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना खुल के बीएलए की, वो जैसे हम बीएलए ने तो वीडियो चलाई ना कि हमने इस चीज की जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये बीएलए देखिए। आप मुझे दिखा दें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बोला हो प्रॉपर हुआ कि ये बीएलए किया, हम इनको खत्म करेगा। आप देखिए उससे पहले पेशावर में जो बच्चों के स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तब हमने कहा जी हम एक्शन कमेटी बनाएंगे, तब हमने कहा जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है ना, टीटीपी ने हालांकि उसको एक्सेप्ट भी किया। तो भाई फिर हमने एक्शन कमेटी बनाकर क्यों खत्म नहीं किया? आप आगे ट्रेन हाईजेक वाला मामला हो, उसके अलावा इतने मामला होते हैं, हम फिर कहते जी ये एक्शन कमेटी बनाएंगे, छोटा सा भी मामला होता है हम कहते जी इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व। भाई अगर इंडिया इन्वॉल्व है इसके पीछे, अगर आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो आपने रोकनी है या मैंने रोकनी है? वो अगर भाई साहब कोई फॉरेन फंडिंग हो रही होगी तो वो रोकेंगे या कोई कमेटी बनाएंगे? किसी को मारना होगा तो वो कुछ करेंगे ना। अगर उनको बच्चों के मौत का बदला लेना होता तब तो वो कोई एक्शन लेते। उनको अपनी जो मिलिट्री के जो 214 लोग जो मारे गए हैं उनकी मौत का बदला लेना होता तो कोई एक्शन करेंगे ना। उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप शहबाज शरीफ को बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं है उससे। उनको पैसे मिल रहे हैं, अपनी दौलत वो बढ़ा रहे हैं, देश से क्या लेना देना? व्हाट? देश लेके करेंगे क्या? वो क्या करेंगे देश लेके? जब तक सेना पे बैठा रखा है, बैठे हुए हैं कुर्सी पे, जिस दिन सेना बोलेगी भगो यहाँ से, भग जाएंगे। फिर सेना किसी को पकड़ के लाएगी, कुर्सी पे बैठा देगी और घोषित कर देगी कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, जो भी हो, XYZ। तो कैसी बातें आप कर रहे हो? उतना बड़ा हमला हो गया, कानों कान ISI को इंटेलिजेंस नहीं मिल पाई, कैसे पॉसिबल है ये? और मैं ये बात तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हो ना हो पाकिस्तानी आर्मी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। और मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। पाकिस्तानी आर्मी इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहती है, एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पहला शिकार इंडिया का नाम खराब करना चाहती है कि इंडिया की रॉ की साजिश है, और दूसरा शिकार वो ऐसे करेगी ना, वो अफगानिस्तान को बीच में धरे रख के लाएगी कि अफगानिस्तान बीएलए की भी मदद कर रहा है। इंडिया तो कर ही रहा है, अफगानिस्तान में बीएलए की मदद कर रहा है, बिकॉज अफगानिस्तान से पाकिस्तान परेशान हो चुका है अब, क्योंकि वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं है। और अब पाकिस्तान चाहता है कि वो इसी बहाने यहाँ पे थोड़ा आतंक मचवा के अमेरिका को इनवाइट कर दे कि आप आइए अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा, और यहाँ पे आकर फिर से कत्लेआम करना शुरू करिए, और हम आपका साथ देंगे, बदले में हमको चाहिए डॉलर्स। तो सर ये जो पूरा जो ये चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है ना, ये डॉलर्स के लिए रचा जा रहा है, बिकॉज आपकी पुरानी हिस्ट्री रही है। आप अगर थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा। थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट से हट के लेकिन आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, नहीं तो एक्शन जरूर होता। और बीएलए जो कर रही है वो आज़ादी के लिए अपने काम कर रहे हैं वो, और वो दिन आएगा जब बीएलए आज़ाद भी होगा और बलूचिस्तान एक नया कंट्री भी बनेगा और पाकिस्तान का एक और हिस्सा अलग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही कमेंट में भी बताओ आपके क्या ओपिनियन है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।